पोटका सीओ निकिता बाला के निर्देश पर पावरू मौजा में स्थित तितलिंग पहाड़ी के सरकारी रास्ते के सीमांकन को लेकर कुछ लोगों को नोटिस किया गया था। साथ ही ग्रामीण द्वारा रास्ते के समीप मसना होने की बात की लिखित शिकायत करते हुए कहा था कि ये हमारा मसना स्थल है। यहाँ विभिन्न समुदाय के दूध मुँहे बच्चों की मृत्यु होने पर इस जगह पर जमीन में गाड़ा जाता है। इस जगह पर छेड़छाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मगर शुक्रवार की दोपहर भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ बुलडोजर चलाए जाने से आदिवासी भूमिज समुदाय के लोगों में काफी नाराजगी दिखाई दी। वहीं आदिवासी भूमिज समाज के सलाहकार सिद्धेश्वर सरदार, अध्यक्ष जयपाल सिंह बबलू गोप जंगल जमीन जीविका को छीनने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है। इन्होंने कहा यह सरकारी रास्ता नहीं है, हम सबों की जमीन से होकर इस स्थल में दूध मुहे बच्चों को दफनाने के लिए मासना बनाया गया है, न कि सरकारी रास्ता। उन्होंने कहा इस मसना तक जाने वाले संकीर्ण रास्ता को व्यवसायीकरण के लिए तितलिंग पहाड़ी से पत्थर लाने के लिए षड्यंत्र किया गया है। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान कहा अब हम ये तय करेंगे कि हमारे आस्थर गांव के मसना पर जो छेड़छाड़ हुई है उसका ग्राम सभा तय करेगी। इसके बाद हम सब आगे निर्णय लेंगे। हम सब उग्र आंदोलन के लिए तैयार हैं। किसी भी हाल में हम सब मसना स्थल के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मौके पर आदिवासी भूमिज समाज के आलोमनी सरदार, गुरुवार सरदार, चेमी सरदार, सुखदर सरदार आदि उपस्थित। लेकिन ग्राम सभा के प्रदत्त संवैधानिक अधिकार को अंचल अधिकारी की मैडम ने तसनस कर दिया। एक संवैधानिक अधिकार को ये खत्म करने का काम पोटका में शुरू कर रहा है आदिवासी बहुल और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में कहता है। जो 24 दिसंबर 1996 को संवैधानिक प्रदत्त अधिकार मिला है उसके अनुसार यहाँ के बीडीओ, सीओ, डीसी जो भी है काम करेगा। लेकिन अंचल अधिकारी ने इस बार तमाशा तो दिखा दिया कि हम ग्राम सभा कौन चिड़िया का नाम है, हम उसको नहीं मानने का ये हथकंडा दिखाया और ग्राम सभा से वार्ता नहीं करके पुलिस का ट्रकों ट्रक फोर्स लेके ध्वस्त जमाने का जल, जंगल, जमीन, जीविका और आदिवासी भूमि समाज के परंपरा को संपूर्ण रूप से खत्म करने का काम किया है। और यहाँ जितना भी ये पहाड़ का खुदाई हो रहा है आदिवासी समुदाय का कस्टम सिस्टम पर कुठाराघात कर रहा है। ना जाने यहाँ के रोजगार नहीं किया है। वो क्या बीसीटी जो आज आधुनिक मॉडल का मशीन है ना 5 से 7 लोगों का रोजगार देता है और यहाँ के लोगों को धूल चटाया जाता है और प्रदूषण करता है। तो यहाँ भी वही होगा। और इसको बार बार किस तरह ब्लॉक प्रशासन इतना इंटरेस्ट लेके ये कर रहे हैं, क्योंकि जब ग्राम सभा पारित करके अंचल कार्यालय में देता है कि ये जो आप मापी करोगे कोई प्लॉट नंबर नहीं है, कहां से कहां तक करोगे वो कोई जानकारी नहीं है, कौन सा तेरा सरकारी जमीन है। इतना बड़ा जमींदारी जो अपना कलम चलाया है ना, जमींदारी को पहले सोचना चाहिए था कहां से कहां तक मापी होगा और गांव के लोग रहेंगे। ऐसा कोई कल जो मातारा कॉन्ट्रैक्शन अपना जोर जुलूम लेकर के सीओ अपना पुलिस बुला करके जबरदस्ती करने चाह रहा है ये हम लोग होने नहीं देंगे। काहे कि वो शोषण जो है शोषण रास्ता के लिए शोषण के लिए रास्ता है, कमर्शियल की रास्ता नहीं है। किसान के लिए रास्ता है, कमर्शियल के लिए नहीं है। और जबरदस्ती जोर जुलूम हम लोग चलने नहीं देंगे। यहाँ का आदिवासी परंपरा जो है उसी निर्णय से चलेगा। ग्राम सभा तय करेगा क्या करेगा, उसको सजा देंगे हम लोग। तो कम नहीं, वो अगर ये चिंगारी पर अगर आग लगाएगा तो ये आग रांची तक जलेगा, आपको बता दे रहे हैं। ये पावरू गांव कम नहीं है, बहुत बड़ा है, ये छोटा नहीं है। और अगर जरूरत पड़े तो हम लोग को रास्ता से लेकर आपका दफ्तर तक हम लोग घाव करेंगे, आंदोलन करेंगे। यही कहकर मैं अपना वक्तव्य को विराम दे। प्रेस कॉन्फ्रेंस ये पावरू गांव में विगत 2/5/2025 को जो घटना घटा, यहाँ के गांव समाज के जो मसना स्थल है, सीओ के निर्देश अनुसार यहाँ के अंचल अमीन, उसके साथ साथ मातारा कंस्ट्रक्शंस के कर्मी एवं उसके साथ साथ बहुत सारे पुलिस बल भी मौजूद थे। उसी दौरान यहाँ के जो मसना स्थल है उस मसना स्थल को छेड़छाड़ किया गया। इससे पूर्व भी सीओ मैडम को अवगत करा चुके थे, लेकिन ये जानते हुए भी उस मसना स्थल को छेड़छाड़ किया गया, अत्याचार किया गया और उस जमीन पर मिट्टी भी डालकर वहाँ के जो पत्थर है सारे दबा दिया गया। ये एक बहुत बड़ा घटना है। यहाँ के पावरू गांव के जो गांव समाज के साथ साथ आदिवासी भूमि समाज की भी अस्तित्व और पहचान की बात है। इसीलिए हम यही चाहते हैं कि वहाँ की जो घटना हुआ
तत्काल की, ये बहुत ही निंदनीय है। और यहाँ के जो ग्राम सभा के द्वारा चिट्ठी दिया गया है जी, कल 2/5/2025 को जो माफी के लिए निर्देश दिया था उसको स्थगित के लिए ग्राम सभा के माध्यम से चिट्ठी गया था, उसको भी नजरअंदाज करते हुए सीओ मैडम ने ग्राम सभा का अवमानना किया गया। और जिसे हमारे पावरू गांव के और यहाँ के आसपास जितने सारे माहौल है, वो एक ऐसा धारणा और अवधारणा हो गया कि सरकार विकास के नाम पर हमारे धरोहर को बर्बाद करने की प्रयास किया जा रहा है। देखिए আমরা ছেঁকলি ইডিগেলে যাচ্ছে মানে গাড়ি সব পিটিশনে দাঁড়াই গেলি, তো থানাওয়ালা বলছে ছোট বাবু এই আসিছিল না কাল, তো ও বলছে বোর্ড কিসের ইঠে লাগাইছো, বোর্ড লাগাবার জরুরত নাই, এটা বলছে উপরলে পাস হয়েছে মানে এটা রাস্তা বনবে কে, তো রাস্তা তো বনবে লেকিন কাহি যাবে রাস্তা কি কাম হবে, এবার সব আমরা সিডিআই লিলি, তো ও মানে আমাদের কথাটা গুজার নাই করছে থানাওয়ালা, আমরাকে বহুত পরেশান করে দিচ্ছে, 2-4টা বেটা ছাকেও পুরা ধমকাইছে থানাওয়ালা। তো আমরা চাইছি আমাদের গ্রাম প্রধানও নাই, আমাদের গ্রাম সভা হয় নাই, আর আমরা এই কাম করতে দিব নাই, লেকিন আমাদেরও জমি আছে আমরাকে খবর কেউ করে নাই, তো আমরা তো এমনি রোড বনতে দিব নাই, বাকি জোর জুলুম করে চালাচ্ছে কাম, তো পটকা থানা বন্ধই থাকুক, আমাদের পাবলিকের জন্য যদি ও সেবা নাই করবে তো থানা একদম বন্ধ থাকুক। কিসের আমাদের এত অত্যাচার করে গেছে, সিও আমাদের এত কাগজ দিচ্ছি, একদিনও আমরাকে তো কেউ দেখতে আসিল নাই, বিধায়কও নাই আছে আর সিও নাই আছে আর মুখিয়াও নাই আছে, তো আমাদের সিও বিডিও মুখিয়া বিধায়ক কোনো দরকার নাই, আমরা গ্রাম সভার লোকেই আমরা কাম চালাবো। দুবার যদি থানাওয়ালা আসিছে সিও আসিছে, তো আমরা এখন দুর্গা কালী বনি ওদের বধ করব, আর আমরা মানবো নাই। বহুত দিন আমরা সহ্য করি আছি, 2016 ঝগড়া চলিছে, প্রধান অজিত ওদের সামিল, আর লেকিন থানাওয়ালা মানে যে অজিতকে প্রধান, আমরা মানি অজিত প্রধান নাই, লেকিন আমাদের কোনো কাম করে নাই আর এখনো করতে চাইহে নাই। এখন এই নাপিটের জন্য অজিতকে প্রধান করি, মানে নাপি দেখাবার জন্য সিও ওদের নামে পেপার করেছি, তো গাঁওয়ালাকে তো সিও কে বুঝা দরকার, আমরা গাঁয়ের লোকে কাকে প্রধান মানি কাকে নাই ওটা আমরা না জানবো, तो यदि अजित प्रधान बैठे तो उहार रजिस्टर बड़का करा। निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती